हेलो फ्रेंड्स, मैं आर सर। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, राम और श्याम नाम के दो लड़के एक आश्रम में, गुरु जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच गए। और उस आश्रम का रूल एंड रेगुलेशन था, नियम था कि जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती थी बच्चों को कोई परमिशन नहीं मिलता था घर जाने की। तो राम और श्याम उस आश्रम में टिक कर रहकर शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब उन दोनों की शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा जब पूरी हो गई तो उसने सोचा कि अब हमें गुरुजी से परमिशन मांगकर जो है घर जाना चाहिए। तो वे दोनों जो है गुरुजी के पास सुबह सुबह गए परमिशन मांगने के लिए कि गुरुजी, अब तो हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब हमें जो है घर जाने की अनुमति दिया जाए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर जाने की अनुमति दे दूंगा, लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तो दोनों चौंक गए, एक दूसरे को देखने लगे। तो राम कहता है, गुरुजी, हमने तो पूरी परीक्षा पास कर ली है, अब कौन सी परीक्षा ऐसी रह गई है कि जो कि हम लोगों को देना पड़ेगा। और कह नहीं, तुम्हें एक परीक्षा और देना होगा। यदि तुम दोनों उस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हें घर जाने की अनुमति मिल जाएगी, और यदि असफल हुए, फेल हुए, तो तुम्हें फिर यहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी, यानी आश्रम में ही रहना पड़ेगा। तो वे दोनों एक दूसरे का मुँह देखने लगे और सोचने लगे कि अब करें तो करें क्या। उसने कहा, ठीक है कि हमें जो है मंजूर है, कौन सी हमें परीक्षा देनी होगी। तो गुरुजी ने उन दोनों को कबूतर, एक एक कबूतर दिया और कहा कि तुम दोनों इस कबूतर को ऐसे स्थान पर ले जाकर इसको मार डालो जहाँ पे कोई देख न रहा हो। तो वे दोनों जो है एक एक कबूतर पकड़ लिए हाथ में और दोनों उस कबूतर को लेकर चल दिए। अब राम और श्याम दोनों एक विपरीत दिशा में निकल गए कि ऐसी जगह तलाशने लगे जहाँ पर उनको कोई न देख रहा हो। राम वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दबाजी में था, उसने एक गुफा देखा और गुफा के अंदर वह घुस गया और सोचा यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ इस कबूतर को मारना उचित होगा और तुरंत जो है गुरुजी के पास जाएंगे तो हमें घर जाने की अनुमति दे देंगे। तो उसने तुरंत जो है कबूतर का जो है गर्दन मरोड़कर उस कबूतर को मार डाला और इसके बाद तुरंत गुरुजी के पास पहुंचा। कहा, गुरुजी, हाँ, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं परीक्षा में पास हो गया, क्योंकि मैंने इसको ऐसी जगह पर मारा है जहाँ पर कोई नहीं था, कोई नहीं देख रहा था। हाँ, मैं इसे गुफा के अंदर ले गया और इसको मार डाला, वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए आप मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है तुम दोनों को टेस्ट देने के लिए, परीक्षा देने के लिए साथ में भेजा था, इसलिए हमें जो है श्याम का आने तक इंतजार करना चाहिए। श्याम आ जाएगा और तब इसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन श्याम नहीं लौटा। दोपहर से शाम हो गई, गुरुजी और राम इंतजार करते करते थक गए। तभी गुरुजी ने देखा कि सामने से श्याम आ रहा था। तो श्याम जैसे गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, लगता है कि अभी हमारी जो है शिक्षा पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें लगता है कि मुझे शिक्षा ग्रहण करने की अति आवश्यकता है। अभी भी हमारे पास हमारा जो ज्ञान है अधूरा है, क्योंकि जो आपने आदेश दिया था मैं तो गया और लेकिन अपना काम नहीं कर पाया। तो गुरुजी ने देखा कि उसके हाथ में जो कबूतर था वो अभी भी जिंदा था। उसने कहा, श्याम, ये जो तुम्हारे हाथ में कबूतर है ये अभी भी जिंदा है? क्यों, अभी भी ये ऐसा ही जैसे लेकर गए थे वैसे ही लेकर लौट आए हो? तो उसने कहा, गुरुजी, बात यह है कि मैं इसको लेकर सीधा जो है जंगल में चला गया और जंगल में गया तो मैंने देखा, मैं सोचा कि वहाँ इसको मार दूँ, लेकिन जैसे ही मैं देखा कि इसको मारने के लिए मैं अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने देखा वहाँ के जो जानवर थे मुझे देख रहे थे, इसलिए मैं उसको यहाँ नहीं मार सका। तो मैं एक जंगल के अंदर लेकर चला गया। मैं सोचा कि वहाँ कोई नहीं देख रहा है, मैं इसको वहाँ पर मार डालूँ। तो जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया तो मैं देखा वहाँ तो जानवर तो नहीं थे, लेकिन पेड़ पौधे थे, वे सभी मुझे देख रहे थे, इसलिए मैं इसको नहीं मार सका। तो मैं सोचा कि इसको दूसरी जगह ले जाकर मारूं, तो मैं लेकर चला गया इसे नदी के किनारे। मैं सोचा वहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं इसको वहाँ आसानी से मार सकता हूँ। मैं जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा तो देखा नदी की सारी मछलियाँ और नदी स्वयं मुझे देख रही थी, इसलिए मैं उसे वहाँ नहीं मार सका। तो मैं पहाड़ पर लेकर चला गया। पहाड़ के किनारे जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पर सन्नाटा था। तो वहाँ पर कोई तो देख नहीं रहा था, लेकिन मुझे लगा कि सन्नाटा ही मुझे देख रहा है, इसलिए मैं इसको वहाँ भी नहीं मार सका। तो मैं एक गुफा के अंदर लेकर चला गया और गुफा के अंदर जैसे ही मैं एंट्री किया, मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि अंधेरा मुझे देख रहा था, इसलिए मैं इसे गुफा के अंदर भी नहीं मार सका। और तो और गुरुजी, मैं एक बार प्रयास किया इसको मारने के लिए तो मैं स्वयं देख रहा था, इसलिए मैं इसको नहीं मार सका। इसलिए गुरुजी, ये अपना कबूतर
कर लीजिए और मुझे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो गुरुजी मुझसे बोले यह तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हो, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर भय रहेगा वो बुरा काम कर रहा है, तब तक वह जो भय होता है वो बुरा काम करने से रोकता है और यही असली शिक्षा है। जब तुम्हारे अंदर भय नहीं रहेगा कि तुम कोई बुरा काम कर रहे हो और तुम्हें यह महसूस नहीं होगा कि कोई तुम्हारे चारों ओर कोई न कोई देख रहा है, तो तुम बुरा काम ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और अच्छा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई कि तुम अब समझ चुके हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम गलत काम अब नहीं करोगे, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। तो अब तुम घर जा सकते हो। यह पूरी बात राम सुन रहा था, तो राम को एक हिंट मिल गया था, उसे अभी भी शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत थी। तो इसलिए वह जो है आश्रम की ओर चला गया और राम अपने आश्रम की ओर गया और श्याम अपने घर की ओर चला गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम कभी मन में होगा बुरा काम करने के लिए, लेकिन एक बात हमेशा अगर दिमाग में रखेंगे, कोई न कोई हमें देख रहा है, चाहे जो देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं तो हम गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी जो है हमेशा दिमाग में ऐसी शिक्षा रखनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।